अब इस वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ठीक है। पहले आपके पास एक ही वैल्यू थी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब आप डिफरेंट करेंगे, इसको अलग से और इसको अलग से। करना कुछ नहीं है, सिंपल इसको अलग अलग लिख लें, वो आपकी आसानी के लिए। रहना इन्होंने ज़रब की फॉर्म में है, ठीक है, आई माइनस ये वाली। तो जब आपने फार्मूला आपके पहले बताया कि ये जो वैल्यूज हैं, यही वैल्यू एक दफा जमा हो जाएगी, यही वैल्यू एक दफा, सॉरी जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेप है 2 जमा 3 आई, ठीक है, जमा 2 जमा 3 आई, सॉरी उलट करके लिखना है, माइनस है तो 2 माइनस 3 आई, ठीक है। ज़रब लगाएं तो इस वाली में आपके पास क्या वैल्यूज हैं, इसी को आपने एक दफा जमा, नीचे भी यही, यानी सेम इसी को उलट करके जो है वो लिखना होता है। जिस तरह ये जमा की तो दोनों तरफ माइनस की थी, इस तरफ ये माइनस है तो ये दोनों जमा की हो जाएंगी। तो सिंपल इनको वैल्यूज को ज़रब दें, यानी नीचे वाले के साथ 1 के साथ कोई भी वैल्यू ज़रब खाती है, आंसर वो वैल्यू आती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ कि 2 माइनस तो यहाँ पर अपनी 2 वैसे ही आ जाना, क्योंकि 1 के साथ ये ज़रब खा के वैसे की वैसी रह जाती है, ठीक है। तो ये ज़रब खाएंगे आपस में, तो ज़रब आपको पता है अलजबरी ज़रब होती है, वो आपने क्या करनी है, एक दफ़ा जमा, ये जो नीचे वाली एक जमा वाली एक माइनस वाली हो जाएगी, तो 2 माइनस 2 जमा 3 आई है, ठीक है, और दूसरी है माइनस 2 माइनस 3 आई है, 2 2 बार 4 तो जमा 6 आई, ठीक है, माइनस फिर 6 आई, और ये माइनस 3 3 बार 9 आई की 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 ये तो कैंसिल हो गई, 4 माइनस 9 आई की 2 जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। तो नीचे इसका आंसर आ रहा है 2 माइनस 9 आई की 2 आ जाएगा, जो आपको पता है इसने एक माइनस 1 हो जाना, तो यही वैल्यू अभी यहाँ पे होनी है इन दोनों के साथ। ऊपर वाली तो वैसे ही आ गई, यानी 1 प्लस ये है, मेरे ख्याल ये भी आएगा कि 1 माइनस आई की स्केयर, वो भी आप करके देख लें। यहाँ पर आई एक दफा माइनस है और एक दफा प्लस है, ठीक है। तो आई माइनस आई है, माइनस आई की 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस आई की 2 जो है उसका आंसर आएगा, ये आपके लिए लिख दिया। यानी बाद बच्चों को जिनको प्रैक्टिस होती है उनको पता होता है कि ये आंसर ये बन सकता है, ठीक है। यानी प्रैक्टिस पे ये चीज़ है, लेकिन बेहतर है कि आप खुद अपने तौर पर हल करके ज़रूर चेक कर लें, इस तरह गलती के इम्कान जो है वो कम होते हैं। तो कोशिश कीजिए आप हल करके देख लें, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो बाकी वैल्यूज आ गई हैं, इनकी जगह आप क्या करेंगे, -1 आ जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो ज़रब खा जाएंगी फिर से, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉरी ज़रब है और ब्रैकेट है साथ, तो इसका मतलब ये आपस में ज़रब खाएंगे, क्योंकि ज़रब की अलामत है, तो ये ज़रब खा रही हैं। तो नीचे वाली जहाँ जहाँ पे आई की 2 है वहाँ पे -1 लिख लें, ठीक है। तो इन दोनों का ये भी आप यहाँ राफअमल में कर लें, 2 3 आई है, 1 जमा आई है, ठीक है। तो 2 माइनस 3 आई जमा 2 आई होता है, माइनस 3 आई की 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 और यहाँ पे 1 आई बचेगा, यानी 2 में से 3 गया तो 1 बचा, तो -2 आई की 2, ठीक है। ये आपका फाइनल जब आंसर आएगा जो आपने आगे लिख लेना है। तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में 2 माइनस आई माइनस 3 आई की 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 अपनी जगह, 9 भी अपनी जगह, इसकी जगह -1 आ गया, ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट फिर से ब्रैकेट लगी, तो ये 1 अपनी जगह, आई की जगह -1 लग गया, बाकी ब्रैकेट बाकी सब कुछ वैसे लिखा गया। इन दोनों को आपने ज़रब दे दी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2 माइनस आई है, तो माइनस ये फिर से आई की जगह -1 कर दें, ठीक है, यानी आई की 2 है ना, तो यहाँ पे आपके क्या आना चाहिए, -1 इसका जब आना चाहिए। बट्टे में आ रहा है आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है।
2i और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 और ये 3 हो जाएगा। होप ये पॉइंट माइनस प्लस की वजह से गलत ना हो गए हो, सही हल हुए हो। तो ये और एक और एक सॉरी ये एक और एक कितने हो जाएंगे आपके पास 2 हो जाएंगे। -5 माइनस आई है तो ये 3 2 बार 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन 5/26 इसको माइनस आई वाली को अलग लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं, तो ये आपकी सिंप्लीफाई की शक्ल होगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने ऑलमोस्ट 4 सवाल है, तो मैं आपके लिए फर्स्ट कर रही हूँ। उसका सवाल है कि y z बराबर जो है वो i, सिर्फ अकेला i है, तो इसके साथ क्योंकि नहीं है तो 0 खुद ही इजाफा कर लें। ठीक है, यानी फॉर्म इस तरह होती है कि i की वैल्यू होती है, साथ सादा वैल्यू होती है। तो इन वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, ये आपको वैल्यू दे दी गई, लेकिन मालूम क्या करना है, z का यानी इसी का आपने कॉन्जुगेट, फिर इसी का सिंपल वाली को प्लस कर देना है कॉन्जुगेट के साथ, या फिर कॉन्जुगेट को माइनस करना है सादा वाली के साथ। और ये z और z कॉन्जुगेट, यानी इनको जरब देनी, माइनस करना, प्लस करना। यानी पहले आपने जो सवाल इसी के आई वाले किए हैं, इसमें क्या था, जरब भी, यानी ये सारी शक्ल थी, जमा भी था, माइनस भी था, जरब भी था, तकसीम भी था। तो इन वाले में आपने क्या करना है, सादा आपके पास दिया हुआ है, कॉन्जुगेट मालूम कर लें। एक ही दफा आपको मालूम करना पड़ेगा, एक दफा मालूम किया, फिर आपने सिंपल वाले के साथ उसको जमा कर देना, फिर सिंपल वाले के साथ माइनस कर देना और सिंपल वाले के साथ जरब कर देना। यानी हर सवाल में यही चीज होगी, यही चीजें मालूम करनी मैं आपके लिए फर्स्ट करेंगे। इसके 4 जुज़ हैं और सब में यही अमल है, आप एक दफा अच्छे तरीके से समझ लें। बाकी आप सिर्फ रकमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ नंबर्स में दी हुई हैं, वो नंबर्स आपको जमा मनफी करना पड़ेंगे, वो मुश्किल नहीं है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, तो प्लीज उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मुश्किल पेश है आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वो वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आपने पहले इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, इसके लिए 0 खुद ही लगा दें। तो इसके लिए सिंपल फॉर्म, जरा अच्छी फॉर्म बनाने के लिए 0 का इजाफा किया जाए, अदरवाइज आप सिंपल इसको करते तो आई के साथ जो वैल्यू होती है उसका जो है वो उलट हो जाता है, यानी ये प्लस आई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो 0 का इजाफा कर दें। ठीक है, यानी सिंपल फॉर्म जो है वो आपकी 0 में है, ये आपने खुद इजाफा किया, फर्ज किया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप कॉन्जुगेट सिंपल भी आपके पास है, सिंपल ये वाली है, कॉन्जुगेट आपके पास ये आ गया। सारे सवालों में यही चीज आपने करनी है। कॉन्जुगेट में क्या होगा कि इसका आई वाली जो उसकी अलामत जो है वो तब्दील हो जाती है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इन डिपेंड करता है सवाल पर। अब नेक्स्ट आपका क्या करना है, कॉन्जुगेट आपने इसको सिंपल और कॉन्जुगेट को क्या करना है, जमा करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए हो गया, बी वाले में आपने क्या करना है, जी प्लस जी का कॉन्जुगेट, यानी इनको आपने क्या करना है, जी की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 माइनस आई है, दरमियान में जमा आएगा, वो है आपके पास ये, और जमा 0 प्लस आई। ठीक है, तो 0 में 0 को जमा किया तो 0 रहेगा, आई और आई ये जो है आपस में, क्योंकि एक जमा का हो जाएगा, ठीक है, और एक प्लस का हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो गए हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आपका जो है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका माइनस करना है, इसी वैल्यूज को यहाँ पे आपके लिए लिख रही हूँ मैं, जी माइनस जी कॉन्जुगेट है, जी की वैल्यू आपके पास 0 पॉइंट जो हमने खुद इजाफा किया माइनस है, और में हमें माइनस आएगा, कुलिये के हिसाब से ये माइनस है। ठीक है, फिर आएगा कॉन्जुगेट का आंसर आपके पास यहाँ था, ये है 0 प्लस आई। ठीक है, दरमियान में माइनस आ रहा है, 0 माइनस आई, 0 माइनस ये जमा माइनस माइनस आई, तो ये एक और एक जमा होके जब माइनस के 2 आई हो जाएंगे, और 0 का इजाफा करें या ना करें कोई इशू नहीं है, यानी आपका आंसर ये बनता है -2 आई। नेक्स्ट आपके पास है जी और जी कॉन्जुगेट, इसलिए आपने क्या करना है, जी आपके पास क्या है, 0 प्लस आई है, ठीक है, और जी कॉन्जुगेट आपके पास है 0 माइनस आई है, तो इनको आपस में क्या करना है, आपने जरब देनी है, तो 0 तो 0 रहेगा और ये माइनस आई की 2 हो जाएगा, तो माइनस आई की जगह आपको पता है आई स्केयर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
+1 इसका जो है वो फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें वैल्यूज दी हुई है। इफ कह रहा है कि z के बराबर ये वैल्यू हो, w के बराबर ये वैल्यू हो, तो इसके लिए आपने 3 से 4 है जो मैं आपके लिए 2 कर रही हूँ। तो आप अगर इन 2 को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी आप आई होप के खुद कर लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट का इशू है, यहाँ पे लेफ्ट राइट को बराबर करना चाहिए, यानी अगर आप लेफ्ट को करते हो या राइट कर, दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए, यानी अलग अलग हल होना है, अलग अलग तरीके से हल होना है, लेकिन आंसर इनका क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर आप सवाल को समझो तो यहाँ पे GW लिखा हुआ यानी ये और ये, इन दोनों को कह रहा है कि अगर आप ज़रब दें देन उनका कॉन्जुगेट लें, तो यहाँ पे जी का अलग से कॉन्जुगेट लें, इसका अलग से कॉन्जुगेट लें, फिर इनको ज़रब दें, यानी इनको पहले ज़रब दे के फिर कॉन्जुगेट लें, इनको अलग अलग कॉन्जुगेट करें फिर ज़रब दें, तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। यानी सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई सवाल में क्या चीज पूछी गई है, यानी आपने पहले इसको समझना है। जैसे पहले सवाल थे A जमा B C, तो इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, पहले आपने जो ब्रैकेट्स के अंदर चीजें होती हैं उनको जमा करना है, देन इसके साथ क्या करना है, ज़रब करना है, यानी लेफ्ट राइट के साथ ये चीजें की जाती हैं मोस्टली सवाल अगर अलजबरा के हों या फिर किसी भी सिचुएशन के हों। तो अब यहाँ पे ये वाली जो चीज है, z की वैल्यू ये है, y की ये है, w की सॉरी, तो इनमें आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट, क्योंकि हमारा जो चल रहा है वो माइनस आई, जो i की वैल्यूज चल रही हैं i की 2, जिसको -1, जिसको इनके कॉन्जुगेट मालूम किए जाते हैं, यानी i वाली जो वैल्यूज होती है उनकी अलामत जब तब्दील हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले GW को ज़रब दें, देन इसका कॉन्जुगेट करें। तो आप लिख लें यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड है वो ZW कॉन्जुगेट है, तो पहले आपने इसको मालूम करना है, यानी Z और W, यानी इनके अरकान लिख लें। अरकान क्या है इनके पास, 3 आई है, ठीक है, Z के और W के 5 आई, इसके रुकन है। तो ये वाली चीज करने के बाद इनको आपस में आपने क्या करना है, आपने इनको ज़रब देनी है। तो इसको आप रफ अमल में कर लें, यहाँ पे ऊपर के 2 जमा 3 आई 5 माइनस 4 आई को आपने क्या करना है देना, 5 2 बार 10 जमा 5 3 बार 15 आई माइनस 4 2 बार 8 आई, ठीक है, माइनस 4 3 12 आई का मुरब्बा आ जाएगा, जमा माइनस माइनस, तो ये 10 है, 15 में से 8 के जमा 7 आई माइनस 12 आई की 2, 4 3 बार 12, ये वाली वैल्यूज यहाँ इसकी जगह आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिख लें 10 जमा 7 आई माइनस 12 आई की 2, आपको पता है इसकी जगह क्योंकि स्केयर है तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा, 12 आएगा, जमा 7 आई माइनस 10 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा और ये जमा 7 आई। तो 10 और 12 को जमा कर दें क्योंकि दोनों की वैल्यूज है वो जमा जमा है, तो ये कितने हो जाएंगे। तो इस वाले सवाल में आपने क्या करना है, क्योंकि जमा की एक जैसी रकम है तो जमा के 22 जमा 7 आई हो जाएगा, ठीक है, 7 आई होगा। तो अब इसका क्योंकि कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा आपको पता है, आई वाली के साथ अपने माइनस कर देना, तो ये आपका जो है कॉन्जुगेट हो जाएगा मालूम करने के बाद। तो नेक्स्ट आपका ये है, आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड है जो कि बराबर है ZW VW की, यानी इनका अलग अलग आपको कॉन्जुगेट लेना है। अब Z आपके पास क्या है, 2 + 3 आई है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 - आई हो जाएगा, ठीक है। W वाले की बात करते हैं तो 5 - 4 आई है, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो 5 + 4 आई हो जाएगा, यानी जो आई वाली वैल्यू है उसके साथ प्लस आ जाता है, ये आपका कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट मालूम करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देना है, ठीक है, ये आपके ज़रब की अलामत को शो करता है। तो लेफ्ट जी और ये आपके पास वैल्यूज आंसर क्या है इसकी है, 2 - 3 आई है, ठीक है, ब्रैकेट्स शो करें, वो W वाले की +4 आई है, तो इसको आपने ज़रब कर देना है। तो ज़रब करने के बाद आपके पास आंसर, तो इसमें आपने क्या करना है, इनको ज़रब दे लें साइड पे रख के, ठीक है, 5 जमा
4 आई है। तो इसमें आपने क्या करना, 5 2 बार 10 है, माइनस 5 3 बार 15 आई है, तो जमा 4 2 बार 8 आई है, ठीक है, माइनस 4 3 बार 12 है, 12 आई की 2 हो जाएगा। तो ये 10 और ये माइनस आपके पास 7 आई हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस 12 आई की 2 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे लिख दें 10 माइनस 7 आई है माइनस 12 आई की स्केयर है। वो आपको पता है, आपने 12 की जगह -1 लगाया, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। 10 माइनस 7 आई है, तो ये जमा होके 22 हो जाएंगे, माइनस 7 आई है। तो यहाँ पे आपने आंसर चेक करना है कि लेफ्ट और ये आपकी राइट है, ठीक है जी। ये आपके सामने हल किया है, ये राइट है, राइट RIGHS, तो राइट और ये लेफ्ट है आपकी, ये आपके पास हल की है। इसका आंसर है -7 और ये -7 आई। इन दोनों का आंसर जो आपका सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चंस में यही अमल है। आपने करना है क्या है, यहाँ पे चेंजेस होंगे। यहाँ पे ये ज़रब खा रहा है, तो कहीं पे ये क्या होगा, Z के ऊपर W जो है नीचे, यानी इस तरह तकसीम में आ जाएगा। यानी यहाँ ये ज़रब खा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तकसीम होगा। यानी ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो जैसे भी आपके पास वैल्यूज हैं, आपने वैसे इसको जो है वो हल करना है। होप आप बाकी क्वेश्चंस को हल करने की ट्राई करेंगे, प्लीज जरूर कीजिएगा। जहां पे मुश्किल पेश है आप कमेंट में लिख देना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपने x 2.6 है, ठीक है, इसका लास्ट है 7th क्वेश्चन है। तो इसमें आपने x एंड y की वैल्यूज को मालूम करना है। अगर आपको पहली एक्सरसाइज भी याद हो, वहां पे भी आपने यही अमल जो उसमें किया है, सेम यही पे है। यहाँ पे थोड़ा सा रकम को बढ़ा दिया गया, लेकिन अमल वही है जो आपने पहले सीखा है। तो प्लीज पिछली एक्सरसाइज को लाजमी सीखें। अगर आप सीखते हैं तो आपको नेक्स्ट वाले में मेथड जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो इस वाले में आपने क्या करना है, सेम वही अमल है। तो यहाँ पे अब हम सिंप्लीफाई कैसे कर पाते हैं, यानी जमा करें मनफी करें। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज नजर आ रही है कि ये माइनस हो रही है, लेकिन उससे पहले एक और अमल हो रहा है, ये ब्रैकेट्स में है। तो इसका मतलब इसका आप मुरब्बा या स्क्वायर रूट जो है वो खोलेंगे, स्क्वायर जो है वो खोलेंगे, यानी इसी वैल्यू को कितनी दफा जरूर देंगे, 2 दफा। तो यहाँ पे रफ अमल के तौर पर आप लिख लीजिए साइड पर 4 आई, 3 3 बार 9, 4 3 बार 12 आई, ठीक है, 4 3 बार आई 16 आई स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 ये 4 24 हो जाएगा, वही 16 आई की स्क्वायर। ये जो है वो आपकी ज़रब, आपको अलजबरे की ज़रब जो आनी चाहिए, इसकी जगह ज़रब देने के बाद आंसर आता है 9 प्लस 24 आई प्लस 16 है। आई स्क्वायर की जगह आप माइनस लिख देंगे 2, ये अंदर ज़रब दे दें, ठीक है, क्योंकि ज़रब खा रहा है ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब 2x जमा ये जब माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2y और साथ में आई आ रहा है। तो बाकी सब कुछ वैसे लिखते जाएं, ठीक है। इसकी जगह -1 आ जाएगा, 16 ठीक है, -1 आ जाएगा। इसकी जगह -2x अपनी जगह है, 2y भी अपनी जगह है, बाकी सब कुछ अपनी जगह पे है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे -1 ये -16 हो जाएगा, 24 आई हो जाएगा, प्लस बाकी सारी वैल्यूज वैसे हैं। सिंप्लीफाई से मुराद x वाली आई वाली जो है वो कहीं पे इकट्ठी हो रही है जमा मनफी करके, तो उनको इकट्ठा कर लें। तो यहाँ पे सिंपल वाली को देखें तो ये 25 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आई वाली को देखें, ये 24 है और ये कितनी हो जाएंगी, 26 आई हो जाएगा। साथ में नहीं सॉरी, यहाँ पे क्योंकि अलग अलग है, नहीं यहाँ पे सॉरी डिफरेंट है, 24 आई है, ठीक है, -2x है प्लस 2y आई है, x है y आई है। तो यहाँ पे आपने देखना है वैल्यूज को कि आया x वाली को इकट्ठा किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये x वाली और ये x वाली इकट्ठी हो सकती हैं, ये y की है और ये y वाली जो है वो इकट्ठी हो सकती हैं। क्योंकि हमें y x की वैल्यूज मालूम करनी, तो जाहिर बात है हम किन को इकट्ठा करें कि आपके पास आंसर जो है वो ये वाला बने। तो नेक्स्ट आपने इकट्ठा कर लें, x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें, x y वाली -2x है और ये माइनस इस तरफ आके 1x हो जाएगा,
और जमा 2yi है, ठीक है। तो दूसरी तरफ आपके 24 चला जाएगा, जो सादा रकम है वो आप एक तरफ ले जाएं, तो ये आपका 24i, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गया है, 16 है और 9 ये गए तो बाद में 24 नहीं आएगा बल्कि -7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एक्स वाली हम एक तरफ करें, वाई वाली एक तरफ, ये माइनस की है तो ये भी इस तरफ आके -yi, दोनों के साथ आई आ रहा है, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, +7 हो जाएगा, और इसके अलावा -20i। तो यहाँ पे x वाली ये 3 हो जाएंगी, यानी ये 3x हो जाएगा, ठीक है, -3x हो जाएगा। और ये y वाली एक अददी सारे 2 में से एक गया तो ये जमा के yi बचेगा, ठीक है, 7 अपनी जगह, 24 भी अपनी जगह i। अब यहाँ पे क्या करना है कि y और x की वैल्यू निकालनी है। y वाले के बराबर ये होगी x वाले के बराबर ये होगी, y वाले के ये बराबर होगी। तो यहाँ पे आप लिख दें, वही स्टेप पहले लिख लें, 7x 3x प्लस yi बराबर 7 है, -24i है, तो ठीक है, इसको पहली इक्वेशन बना लें, 7x बराबर +7 है, तो ये एक होगी आपकी पहली वाली मसावात होगी। सेकंड आपकी होगी yi वाली और 24i वाली। तो यहाँ पे आपकी i वाली जो है वो इकट्ठी करेंगे तो जाहिर बात है i वाली तो ना ही लिखे आगे, ठीक है, यानी ये y के बराबर हो जाएगी। y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -24 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो x, क्योंकि ये 3 ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, क्योंकि अभी हल हो गया है, x और y की वैल्यूज ऑलमोस्ट, ये 3 क्वेश्चन है, सब में यही मेथड है, x y की अपनी वैल्यूज निकालनी है, जमा तफरीक करके जैसे भी ज़रब हो रहा है ज़रब कर दें, नेक्स्ट पे माइनस प्लस होता है, देन उनकी x और y की जो वैल्यूज होती हैं इनको इक्वल रख लें, जैसे यहाँ पे मैंने रखी, इनको इक्वल रखें, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो एक्स वाई का हल होगा, जो कि जमा मनफी तकसीम की जो भी शक्ल होगी दूसरी तरफ जाकर उलट जाती है, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तकसीम है तो दूसरी तरफ जाके ज़रब खा रही है तो दूसरी तरफ जाके तकसीम होगी, इस तरह की सिचुएशन होगी। होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो जब एक्सरसाइज समझ आई हो, आसान लगी हो, तो प्लीज़ अगर कहीं पे मुश्किल पेश आई है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वो वीडियो जब वो बना दूंगी नेक्स्ट टाइम। तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इल्म की बात आगे फैलाना नहीं है तो प्लीज़ आगे मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, टीचर हैं तो प्लीज़ कोलीग्स और स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।